अब अगला पॉइंट है इसका 7वां, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अधिक संख्या में हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करने वाले क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कम संख्या में हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यदि किसी अम्ल में हाइड्रोजन धनायन अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं तो वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और कम संख्या में आयन उत्पन्न होते हैं तो वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण, समान सांद्रता के HCl अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन उत्पन्न करते हैं, वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। समान सांद्रता के HCl अम्ल एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। अभी हमने pH स्केल के गुण देखे। अब हम दैनिक जीवन में pH का महत्व देखेंगे। pH का महत्व, पहला, क्या पौधे, ये प्रश्न बनता है इसमें pH पौधे का, क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? इसका उत्तर है, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। हम सभी का शरीर, सभी मनुष्यों का शरीर, जीव जंतुओं का कितने हाइड्रोजन pH परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8। दूसरा पॉइंट है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा में जीवित नहीं रह सकते। तीसरा, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कब कहलाती है? जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। चौथा पॉइंट, अम्लीय वर्षा से नदियों के जल के pH का मान कम हो जाता है। इस प्रकार के जल में जलीय जीवों का जीवन कठिन हो जाता है। जब बारिश के द्वारा अम्लीय वर्षा नदी, नालों, समुद्रों में मिलती है तो इसमें जो जीव जंतु रहते हैं, इसमें जो वनस्पतियाँ रहती हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि उनका जीवन pH मान के कम होने के कारण संकट में आ जाता है। कृषि में मृदा का pH मान ज्ञात करके मृदा में बोई जाने वाली फसल की किस्म, मिलाए जाने वाले उर्वरक का प्रकार आदि को सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि हम किसी भी फसल को बोने से पूर्व अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी का pH मान ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें हम पर्याप्त मात्रा में या आवश्यक, उसके लायक आवश्यक उर्वरक का सही प्रकार से प्रयोग करके फसल की अच्छी किस्म हम या अच्छी ज़्यादा फसल को पैदा कर सकते हैं, अच्छी फसल हमको प्राप्त होगी। पाचन में हमारा उदर या अमाशय HCl अम्ल को उत्पन्न करता है। सभी को पता है, पाचन में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब पाचन की क्रिया होती है तो जो हमारा स्टमक या अमाशय होता है वो HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह अमाशय या उदर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। जो अमाशय से HCl अम्ल उत्पन्न होता है वो हमारे अमाशय को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन जब यह अपच की स्थिति में होता है तो अपच की स्थिति में उदर या अमाशय अधिक मात्रा में अम्ल क्या करता है? उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे पेट में तेज दर्द एवं जलन होती है। इसे अम्लीयता या एसिडिटी कहते हैं।
एसिडिटी की प्रॉब्लम कब होती है? जब अपच की स्थिति में या ज़्यादा तेलिए वाला भोजन कर लिया हो, मसाले वाला भोजन कर लेते हैं या खाली पेट होता है। इस स्थिति में हमारा आमाशय अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे पेट में एसिडिटी की समस्या होती है। और इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए हम एंटासिड या क्षारकों का उपयोग करते हैं। एंटासिड जैसी दवाइयाँ या क्षारकों का उपयोग करते हैं। क्षार अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। आप सभी ने पहले रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा है कि अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो वह क्या हो जाती है? उदासीन हो जाते हैं। इसी तरह जब हमारे पेट में, उदर में अधिक अम्ल उत्पन्न होता है अपच के कारण, तो हम क्षारीय दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वह अम्ल क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है और हमारे पेट को एसिडिटी से मुक्ति मिलती है।